वासुदेवाय नमो भगवते वासुदेवाय नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो भगवते वासुदेवाय श्री परमात्मने नमो नमः गणपतये नमो नमः सरस्वत्यै नमो नमः ओम गुरुभ्यो नमो नमः ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ओम शांति 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 सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणं मध्ये महाभारत अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवती अष्टादशाध्यायिनीं नम्बत्वामि सन्ददामि नीते भवद्वेषिणी वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपं निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु ओम तत्सत ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ही ओम हरि ही ओम हरि ही ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं अध्यात्म भौतिक दैविक क्षेत्र व्यष्टि समष्टि सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र सकाम निष्काम कर्मों के पके हुए फलस्वरूप वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवावे। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन की प्रत्येक क्षण परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2081 ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है। ज्येष्ठ तृतीया ये रात्रि 1:22 तक है, उसके बाद चतुर्थी लग जाती। आज है उत्तर आषाढ़ नक्षत्र जो दोपहर को 3:53 तक है। उसके बाद श्रवण नक्षत्र लग जाता है। आज है मंगलवार
मंगल देव हनुमान जी की आराधना उपासना का दिन है और यहाँ ग्रीष्म ऋतु चल रही है। रात्रि का न्यूनतम तापमान 24 डिग्री रहा और दिन का अधिकतम तापमान 40 डिग्री। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही। ईस्वी सन 2024 26 जून 26 जून 2024 सुबह के 7 बजने वाले। कलयुग का प्रथम चरण 5250वां वर्ष 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष अभी चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी अवधूतवाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के 5 नंबर कमरे से पहले माले से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिश्र कैलाद्वैत वेद व्यास भगवतपाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला अध्याय 6 ध्यान योग के श्लोक नंबर 14 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेदव्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के ये दिव्य श्रवण साधना करें। इसमें से कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर के और शास्त्रीय और धार्मिक भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करे। वेद शास्त्र एवं आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे और करवावे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, चर्चा विचारणा करे, लेखन करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर करे, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम। तो कल हमने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 ध्यान योग के श्लोक नंबर 14 पर विचार किया था, जिसमें भगवान ध्यान योगी की मानसिक स्थिति कैसी होनी चाहिए, मानसिक अवस्था का निरूपण कर रहे हैं कि ये सारे मन जो है उसका कैसा होना आवश्यक है। तो उसमें भगवान ने कहा प्रशांतात्मा विगतभिः ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मन संयम्य मच्चित्तः युक्त आसीत मत्परः। प्रशांत आत्मा जिसका अंतकरण भली भांति शांत है, यानी द्वंद्वों से रहित, राग द्वेष द्वंद्व संकल्प विकल्प से रहित, भौतिक अध्यात्म दैव संकल्प हो कामना हो तो मन विक्षिप्त रहता। तो इस तरह सारी कामना से रहित, भौतिक अध्यात्म दैव द्वंद्व से रहित ये सारी वृत्तियां जो है ना, विषय वृत्ति से उपराम मन शांत होता।
जैसे आप सो गए तो सोते समय भी आप प्रशांत आत्मा है, क्योंकि वहां न कोई वृत्ति है न मन कार्य करता है, आप कल अपने परमात्मा के स्वरूप में सो गए, सुषुप्त अवस्था। वैसे ही ध्यान में भी सारी जो है ये द्वंद्व शांत हो जाते, भली भांति शांत, प्रशांत, अच्छी तरह शांत। इसमें कोई स्थूल सूक्ष्म शरीर 24 तत्वों की आसक्ति नहीं है, राग नहीं है और द्वंद्व नहीं, द्वंद्व से रहित मुक्त। तो निरंतर वो अपने आत्मा का ध्यान कर सकते हैं। तो प्रशांत आत्मा। और फिर विगत भी ही मनुष्य को भय होता है। 3 प्रकार के भय होते, भौतिक, आध्यात्मिक और दैवी। भौतिक जो भय होता है वो बाहर का है, सांसारिक विषयों से भय होता है, देश काल विषय में प्रतिकूलता आती है तो भय होता है। आध्यात्मिक भी भय होता है, शरीर में कुछ बीमारी हो गई, पेट में दर्द हो गया, चक्कर आ गया, सर दर्द हो गया, खून निकलने लगा, दर्द होने लगा, बहुत बढ़ गया, तो भय आ जाता। ये आध्यात्मिक भय। शारीरिक कष्ट, मानसिक विक्षेप से भी भय होता। तो अनेक वृत्तियां, भौतिक, अध्यात्म, दैव, मानसिक विक्षेप है तो भय हो, तो इसको आध्यात्मिक भय। और ये दैवी प्रकोप, बहुत ठंडी है, बहुत गर्मी है, ये कोरोना आ गया, भूकंप आ गया, बाढ़ आ गई, ग्लोबल वार्मिंग, बहुत पृथ्वी में गर्माहट बढ़ गई, तो ये सारा जो है दैवी भय होता। तो यहाँ जो है तीनों प्रकार के भय से रहित होना आवश्यक है। भौतिक भय में तो ये मनुष्य को चोर, डाकू, ये इनकम टैक्स ऑफिसर और ये सरकार का भी भय होता है। तो जो अपरिग्रही है, जिसने संग्रह नहीं किया है, उसे किसी प्रकार का भय नहीं। अपरिग्रह होने के कारण भय तो उसको है ही नहीं, क्योंकि कोई संग्रहखोरी है ही नहीं। संग्रह हो तो भय हो। भाई आपकी बैग भरी हुई है पैसे से तो आपको भय होगा, लेकिन आपकी बैग में पैसा ही नहीं है, खाली ठन ठन गोपाल, तो क्या भय होगा। तो इस तरह जो संग्रह होता है, जितना अधिक संग्रह होता है उतना अधिक भय होता है। भाई कोई ले जाएगा, लूट जाएगा, और भय बना रहता है। साधु सन्यासियों को भी भय होता है कि भिक्षा मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी। रोटी 12 बजे भिक्षा भोजन, भूख लगती है। अब वो जो गंगा किनारे जब गांव में जाते हैं तो वहां तो गांव वाले भिक्षा सामने से दे देते हैं, तो वहां कोई चिंता नहीं होती। गंगा किनारे, नर्मदा किनारे, तो वहां भिक्षा मिल जाती कि 12 बजे महात्मा आए हैं, मतलब ओम नमो नारायणाय। तो पहला ही प्रश्न का, भिक्षा हो गई महात्मा जी, चलिए भिक्षा कर लीजिए। तो कोई भी घर में आपको भिक्षा खिला दे। लेकिन यदि आप मुंबई गए, दिल्ली गए, बड़े कलकत्ता शहर गए, तो वहां तो कोई भिक्षा का, किसी के घर जाके खड़े रहो और बोलो हरि नारायण हरि, 5 मिनट कीर्तन करो, तुम्हें कोई आया है बाबा कीर्तन कर रहा है नारायण हरि, उसको समझ में नहीं आएगा क्यों आया है। भोजन भजन कर रहा है तो वो भी कहेगा नारायण हरि नारायण, तो उसको समझ में ही नहीं आएगा कि 12 बजे महात्मा हमारे दरवाजे पर नारायण हरि कीर्तन करता है, इसका मतलब भिक्षा भोजन के लिए आया है। तो साधुओं का शहर में तो कोई प्रयोजन रहता है नहीं। तो साधु जब शहर में जाता है तो उसे भय लगता है
कि भिक्षा भोजन मिलेगा कि नहीं। तो वो भोजन के समय होटल वाले हैं, ढाबे वाले हैं शहरों में, तो कोई संस्कार वाला होता है तो भिक्षा भोजन खिला, अरे बाबा 50 रुपए की प्लेट है, पहले पैसा दे, बाद में ये ले रोटी दाल, वो नहीं, फ्री में नहीं मिलेगा, वो कहेगा। तो कोई संस्कारी होगा तो दे भी देगा साधु को भिक्षा भोजन। तो ज्यादातर शहरों में तो ये संस्कार होते ही नहीं है, रुपया पैसा का ही धंधा, कोई धर्म कर्म तो होता नहीं है। शहर का मामला ही पैसा फेंको तमाशा देखो। शहर वाले प्रगति करते हैं, अर्थ और काम भोग में डूबे रहते, तो भय लगता भोजन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। संग्रह करोगे तो भी भय लगे, घर में आपने संग्रह किया है तो भय लगेगा, रात को नींद नहीं आएगी, नींद की गोली खाने पड़े। अब जीवन निर्वाह रोटी कपड़ा मकान का भय भी साधु को रहता, इसको कहते प्रशांत आत्मा, कि वो उससे महात्मा है, उससे प्रारब्ध का विवेक है, कि मनुष्य जीवन में अपने प्रारब्ध भोग के अतिरिक्त कभी भी कहीं भी किसी को भी कुछ भी नहीं मिल सकता। अपने अपने प्रारब्ध भोग की प्राप्ति परमात्मा के ईश्वरीय संकल्प से संचालित होती है। जो आपको मिलना है वो मिलेगा, चाहे प्रयत्न करो या ना करो, और जो आपको नहीं मिलना है चाहे प्रयत्न करो या ना करो, वो नहीं मिलना है, वो नहीं मिलेगा। प्रारब्ध जो ईश्वर के अधीन है, तो जान लेता है कि अरे जो मिलना है छूटना है सब प्रारब्ध के अधीन है, और जीवन निर्वाह भी ईश्वर के द्वारा ही होता है। कभी भी जीवन में ऐसा ही है। और एक बार हम यहाँ परिव्राजक अकेले घूमते थे, तो वहां गंगा किनारे उस पार पेड़ के नीचे बैठे थे। 11 बजे तो मुझे भूख भी लग रही थी, भिक्षा भोजन कहाँ मिलेगा। तो मैं बैठा था, तो एक महात्मा मुझे निमंत्रण कार्ड देने आया कि महाराज यहाँ भोजन की व्यवस्था है, 12 बजे भंडारा है। अब देखो प्रारब्ध में है, मैं थोड़ी मांगने, मैं तो वहां पेड़ के नीचे, मुझे पता ही नहीं कि अगले घंटे क्या मिले, ईश्वर की इच्छा। तो प्रारब्ध के अनुसार शरीर निर्वाह जीवन निर्वाह हो जाता है, जो भी कुछ मिलता है प्रारब्ध से ही जीवन निर्वाह सबका चलता है। लेकिन अज्ञानी मनुष्य तो अपने कहते, मैं रोटी कपड़ा अपनी मेहनत से कमाता हूँ, खाता हूँ, पीता हूँ, रहता हूँ। उसको ईश्वरीय सत्ता का विवेक नहीं है कि सारे जीव जो है चींटी से लेके ब्रह्मा विष्णु महेश, सबको अपने जीवन निर्वाह के लिए प्रारब्ध के अनुसार उसे उचित समय में उचित वस्तु मिल जाती है। रास्ते में कुत्ता है तो उसे भी वही खाना मिल जाता है प्रारब्ध के अनुसार। सबको, पशु पक्षी प्राणी चाहे मनुष्य हो, लेकिन मनुष्य को विश्वास नहीं है कि ईश्वर देगा, प्रारब्ध के अनुसार ही मिलेगा, जो प्रारब्ध में होगा वही मिलेगा। आप चाहो कि मुझे ये चाहिए, हाँ, हाँ चाहो, लेकिन प्रारब्ध में होगा तब मिलेगा। मुझे 5 स्टार भोजन चाहिए, 5 स्टार होटल में लंच लेंगे, तो प्रारब्ध में होगा तो मिलेगा। चाहे आप सपना देखते रहो, रोटी भी नहीं मिलेंगी, जो प्रारब्ध में नहीं है तो सूखी रोटी भी नहीं मिलेगी। तो सूखी रोटी है, प्रारब्ध है, मिल जाएगी। प्रारब्ध 5 स्टार भोजन है, मिल जाएगा बिना प्रयत्न के, अपने आप मिलेगा। तो ये सब ईश्वर के ऑर्डर में संसार चलता है, नहीं कि मनुष्य के फाइनेंशियल ऑर्डर में, भारत सरकार के ऑर्डर। ये सारा ब्रह्मांड सभी जीवों का निर्वाह ईश्वर ही करता है। लेकिन ये सब नेता लोग और ये पैसे से सब चलता है। नेता लोग समझते कि हम लोग सबको रोटी दाल खिलाते हैं, हम सारे देश को चलाते हैं, ये मूर्ख है। ईश्वर की सत्ता को उनका पता ही नहीं। सारी दुनिया में यही मूर्खता चलती, सभी गवर्नमेंट चोर है।
भ्रष्ट है, मानवता की दुश्मन है, ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं कर, अहंकार के नशे में चकचूर है, इसलिए मनुष्य को समस्या बढ़ती है, उसे भय नहीं रहता। कई बार प्रारब्ध को समझते ही नहीं है। व्यष्टि प्रारब्ध होता है, समष्टि प्रारब्ध। अब वो महात्मा जानता है तो उसे भय काहे का? प्रारब्ध होगा, अभी मृत्यु है तो मृत्यु है, वो प्रसन्न है, ठीक है, प्रारब्ध पूरा हुआ, शरीर मृत्यु, उसमें क्या खींचातानी करेगा? या प्रारब्ध में है, भोजन आएगा, कपड़ा आएगा, आवश्यक वस्तु आएगी, दवाई आएगी, जो भी प्रारब्ध है वो मिलेगा। तो ये जो अपने अपने प्रारब्ध भोग की प्राप्ति परमात्मा के ईश्वरीय संकल्प से स्वयं संचालित होती है, ये कोई भारत सरकार या कोई रुपया पैसा वाला धन संपत्ति से नहीं होती, इसलिए उसे कोई भय नहीं रहता है। कई बार साधक को ये भी भय होता है कि मैं सतत ध्यान योग अभ्यास निष्काम योग में लगा हुआ हूँ, तो मेरे सारे जो नित्य नैमित्तिक सकाम कर्मों का त्याग कर दिया है और निष्काम योग सिद्धि नहीं मिली तो मेरा क्या होगा? ये अर्जुन का भी प्रश्न है, आगे पूछेगा कि मैं परमार्थ में लगाऊं, परमार्थ सिद्ध नहीं हुआ तो फिर मेरी क्या गति हो? दुर्गति होगी कि परमार्थ में आगे बढ़? तो भगवान ने वहां कहा कि अरे कोई चिंता की बात नहीं, आप परमार्थ में योग सिद्धि में लगे हैं, निष्काम योग, तो जहां से आपकी योग साधना छूटी है वहीं अगले जन्म में मैं मिला दूंगा, यानी आपका कोई योग साधना व्यर्थ नहीं जाएगी। योग सिद्धि नहीं मिली तो कोई चिंता की बात, क्योंकि वो मैं परमेश्वर के परमार्थ मार्ग यानी निष्काम मार्ग ही परमार्थ है, सकाम तो संसार ही है। जो सकाम मनुष्य है वो संसार के मार्ग में आते जाते रहते, लेकिन जो निष्काम योगी है परमेश्वर के मार्ग में चल रहा है, परमेश्वर स्वयं ही उसकी देखभाल करने लगते हैं, क्योंकि वो परमार्थी है, ईश्वर अर्पण बुद्धि की भावना वाला होने के कारण उसे कोई चिंता नहीं, भय नहीं। निरंतर भगवत समर्पित जीवन जीने वाले का योगक्षेम, भगवान ने कहा 9वें अध्याय में आगे कहेंगे, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युक्त तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमं वः। जो निष्काम कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग साधना में ईश्वर समर्पित होकर लगा है, निष्काम योगी है, भगवत समर्पित है, निरंतर भगवत साधना में लगा है, तो उसका जो योगक्षेम, खाना पीना रहना, ये सारी व्यवस्था, और प्राप्त की प्राप्ति, योग प्राप्त की सुरक्षा, वह सारा का सारा स्वयं भगवान कहते मैं करता हूं। योगक्षेमं वहाम्यहम्। क्यों? क्योंकि प्रारब्ध कर्म परमेश्वर का ही संचालन है, तो परमेश्वर संचालित प्रारब्ध कर्म उसका भी है, जो निष्काम योगी है, और सकाम है उसका भी प्रारब्ध कर्म ईश्वर संचालित ही है। वो भले मानता हो आकार से मैंने ये किया वो करूंगा, वो भी प्रारब्ध के अधीन ही है। तो जो निष्काम योगी है तो सारा उसकी जो प्रारब्ध अनुसार आवश्यकता है वो भगवान पूरी करते हैं, परमेश्वर उसकी सारी की सारी व्यवस्था करते हैं। उसी परमेश्वर ने संकल्प कर लिया है, ईश्वर का संकल्प, अतः वह निष्काम योगी को यह वर्तमान की या भविष्य की कोई चिंता नहीं रहती। इसीलिए वो निष्काम योगी जो ईश्वर समर्पित है वो निर्भय रहता है, वो जानता है कि ईश्वर की सत्ता में प्रारब्ध अनुसार जीवन निर्वाह हो जाता है, उसे न वर्तमान की चिंता है न भविष्य की चिंता, वो निर्भय है।
विगत भी ही, संपूर्ण विशेष रूप से कहा, उसके सारे भय समाप्त हो जाते, किसी प्रकार का भय नहीं रहता, न वर्तमान का, न भविष्य का, न भौतिक, न अध्यात्म, न दैव, किसी प्रकार का भय नहीं। सर्वथा भय से निर्मुक्त निर्भय हो जाता है, तो वह ध्यान योग में बैठ सकता है, उसका ध्यान योग होता है। और फिर भगवान ने कहा ब्रह्मचारी व्रते स्थित। ब्रह्मचारी व्रत हमारे शास्त्रों में जो है उसकी व्याख्या है कि जब गुरुकुल में रहता है विद्यार्थी, तो उसे आचार्य की आज्ञा का पालन करना, आचार्य की सेवा शुश्रूषा करना, भिक्षा भोजन ले आना, वेद का अध्ययन अध्यापन करना और संयम से धर्म अनुसार नियम से रहना, ये ब्रह्मचारी के। तो ब्रह्मचारी का मुख्य व्रत है संयम नियम, दसों इंद्रिय और मन पर आचार्य मर्यादा सेवा में रहना, कुछ मनमानी ना कर, इंद्रियों के मनमानी ना कर, इंद्रियों का भी संयम है, मन का भी संयम को धर्म शास्त्र के अनुसार 10 इंद्रिय और मन का विनियोग होता है, संयम नियम होता है, वह धर्म है तो करना है, ऐसा नहीं कि मुझे पसंद है, मुझे ठीक लगता है, ऐसा नहीं। तो ये ब्रह्मचारी, ब्रह्मचर्य, इसमें भी मुख्य जो है वह ब्रह्मचारी व्रत में स्त्री पुरुष संबंध जो है, ये मनुष्य के दुनिया में सबसे ज्यादा विक्षेप करने वाले, जो परमार्थी है उसके लिए तो खास कर ये स्त्री पुरुष संबंध से उसे दूर रहना, क्योंकि 10 इंद्रियों में यही इंद्रिय जो है विलास युक्त, उसकी कामना कभी समाप्त नहीं हो। तो शास्त्रों में ये जो स्त्री पुरुष संबंध जो भी आजकल तो बहुत विकास हो रहा है ऑनलाइन, पत्नी व्रत का तो, एक पत्नी व्रत का तो सपना भी नहीं होता, बहुत सारा बाहर भीतर ऑनलाइन चलता रहता है। तो ये सारा मानसिक मनोव्यापार, इंद्रिय विषय भोगों का, भाई शारीरिक इंद्रिय संबंध नहीं रखते तो मानसिक संबंध रखते। पॉर्न इंडस्ट्रीज है, ये सब भोग विलास है, आजकल फिल्म इंडस्ट्री है, बॉलीवुड है, हॉलीवुड, ये सब सेक्स इंडस्ट्री जो है उसी पे चलती, स्त्री पुरुष के संबंध भिन्न भिन्न प्रकार के, तो सारी दुनिया में ये चलता है, सबसे मुख्य मांग इसी की है, स्त्री पुरुष भोग की ही, और उसमें जो संयम नियम करना वो ब्रह्मचर्य। 10 इंद्रिया, वैसे तो रसनेन्द्रिय का भी बहुत मांग है, उसमें भी धर्म के अनुसार सात्विक संयम नियम करना, तो ये ब्रह्मचारी व्रत है। 10 इंद्रिय और मन का संपूर्ण, जैसे घोड़े की लगाम वो सारथी के हाथ में होती, ऐसे 10 इंद्रियों की लगाम धर्म शास्त्र के अनुसार कसी हुई हो। तो आचार्य सेवा, नियमित स्नान है, भिक्षा भोजन है, वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन है, और ये ब्रह्म इंद्रियों का संयम है, मन का संयम है, ये ब्रह्मचारी के लिए कहा। ब्रह्मचारी व्रते स्थित, ध्यान योगी भी ब्रह्मचारी व्रत में स्थित है। तो ब्रह्मचारी के जो स्वधर्म कर्म भी है, तो वो निरंतर उस अपने स्वधर्म में लगा रहे, वेदों का अध्ययन अध्यापन, इंद्रियों का संयम, और इस तरह वह ब्रह्मचारी व्रत। तो ब्रह्मचारी व्रत किसको होगा? बोले ब्रह्मचारी को ध्यान योग में बैठना है तो ब्रह्मचारी, गृहस्थ को भी ब्रह्मचारी व्रत करना होगा ध्यान योग, वानप्रस्थी को भी ब्रह्मचारी व्रत करना होगा, तो सन्यासी है तो सन्यासी को तो ब्रह्मचारी व्रत सहज है,
तो यहाँ ये जो है सभी के लिए, चाहे ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, वानप्रस्थ हो कि सन्यासी हो, ये संयम नियम शास्त्र के अनुसार करना अनिवार्य है, तभी वो संयम नियम होगा। ब्रह्मचारी व्रते स्थितः, तो 10 इंद्रियों का संयम नियम हुआ। फिर कहा चलो इंद्रियों का संयम तो हो गया, मन संयम्य, ये अंतकरण है, ये भी सूक्ष्म है। तो इंद्रियों से सूक्ष्म है मन का संयमन नियम, अंतकरण। अर्थात ये जो मन की भौतिक अध्यात्म दैव अनंत वृत्ति संचित और बाहर से आती है, उसे धर्म शास्त्र अनुसार उपसंहार कर ले, यानी बुद्धि में शास्त्र के अनुसार ही संकल्प करना, दूसरी वृत्तियों को महत्व ना देना। बहुत सारी वृत्तियां भीतर से भी आती है, बाहर से। मानो कि भोजन की वृत्ति आ गई, भोजन करना है, भूख लगी है, तो धर्म शास्त्र के अनुसार सात्विक आहार भगवान का नाम स्मरण करते हुए ले ले, नहीं कि पकोड़े भजिए नॉन वेज शराब मांस मछली जो भी आ गया खा लो, ऐसा नहीं। तो वो धर्म क्या है, सात्विकता बनी रहे, ये संयम है। रजोगुण तमोगुण का त्याग करना और सात्विकता को ग्रहण करना, यही मन का संयम है। मन में सब प्रकार की वृत्ति आएगी, लेकिन उस वृत्तियों को रोककर सात्विक वृत्ति को धारण करना। तो परमार्थ करने में, परमार्थ करना है तो रजोगुणी तमोगुणी वृत्ति नहीं चलेगी। परमार्थ के लिए सात्विकता अनिवार्य है, धर्म धारण करना होगा, तब आप परमार्थ ध्यान योग में बैठ सकते। ऐसा नहीं कि हमने कह दिया तुम बैठ गए तो चुपचाप बैठना कोई साधना नहीं। आजकल सब योग होता है, ध्यान योग बाजार लगी है, वो केवल टेम्पररी है, उसमें कोई विशेष साधक की योग्यता बनना आवश्यक। मन की जो अंतकरण की अनंत वृत्तियां उठती रहती है, तो सकाम वृत्ति है उसे हटाओ। जब निष्काम है वो प्रवृत्ति है, संकल्प करते रहो तो मन शांत होता जाए। सकाम संकल्प से मन अशांति रहे, निष्काम संकल्प जैसे जैसे करते जाओगे, ईश्वर समर्पित होते जाओगे, वैसे वैसे मन शांत होगा, मन का उपसंहार होगा और आप योग साधना में लग सकते हैं। साधना का रहस्य है कि निरंतर दीर्घ काल तक साधना अभ्यास करते रहो। कई लोग 1 सप्ताह की साधना करते, कई लोग 15 दिन, 1 महीना, 4 महीना, चातुर्मास भी आएगा गुरु पूर्णिमा से, तो चातुर्मास करते, फिर पूरे साल मौज मस्ती करते हैं। तो ऐसे नहीं हो, निरंतर कहा। अभी कुछ हुआ ही नहीं, 1 महीने से मैं कर रहा हूँ, 4 महीने हो गए, कुछ हुआ ही नहीं, ऐसा सोचकर योग साधना में हताशा निराशा बहुत लोग छोड़ देते। अरे योग साधना जो है 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, 1 सप्ताह की नहीं है, आजीवन है। दृढ़ निश्चय करना होगा कि ये जीवन पूरा साधना को समर्पित है, ये निश्चय होना आवश्यक। अब रोज की बात है तो रोज कितनी साधना, अरे रोज 10-20 मिनट हो गया, बस हो गई, है भी नहीं चलेगा। निरंतर कुछ घंटों तक रोज अपना संयम नियम से साधना करें। आवश्यक निष्काम कर्म, नित्य कर्म क्रिया जो है वो करने के बाद जो समय है उसमें योग साधना करें। मैं नित्य क्रियाओं को तो छोड़ नहीं सकते, जो नित्य कर्म है, सोना है, खाना पीना है, भोजन करना है, सफाई करना है,
और नित्य नैमित्तिक कर्म करने के बाद जो समय रहता है उसमें निरंतर साधना करे तो सर्वत्र सदा ये जो साधना है उसमें लगे रहना आवश्यक। निरंतरता बड़ी महत्व, कंसिस्टेंसी एंड कंटिन्यूटी, निरंतर योग साधना। लेकिन उसमें भी उसे श्रद्धा विश्वास दृढ़ होना। अरे मैं कर रहा हूँ, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, तो कई लोग थोड़ा कुछ करके फिर छोड़ देते। सद्भावना रखनी होगी, श्रद्धा रखनी होगी, इसलिए कहा श्रद्धा होती है तभी साधना होती है। श्रद्धा रखना आवश्यक है, तब श्रद्धा पूर्वक साधना करना उचित है। अन्यथा थोड़े दिन करेंगे, फिर फल लाभ नहीं हो रहा है तो फिर वो छोड़ देगा, अभी कुछ परिणाम नहीं आ रहा है तो उसमें अनेक प्रकार के संशय, विपर्य, विरोधाभास, कॉन्ट्राडिक्शन दूसरे लोग भी करते। अरे तू क्या कर रहा है, बकवास है, ये सब छोड़, अपना बिजनेस कर। एक ही धंधा आजकल दुनिया में, बिजनेस कर, पैसा कमा, बस जीवन का एक ही लक्ष्य है। ये सब बकवास है, कुछ करने की जरूरत, पैसा कमा और भोग कर। तो वो सब लोग भी बाहर से भी आपको विचलित करेंगे, आसपास वाले। अरे ये क्या ध्यान योग साधना मिलना, अरे अच्छा खासा बिजनेस कर। बिजनेस दुनिया तो सब कर रही है, देखो, पैसा कमाओ, भोग करो, हॉस्पिटल जाओ, होटल जाओ। अरे बीमार पड़ेगा तो हॉस्पिटल में कौन तुझे रखेगा? तेरे पास पैसा होगा तो हॉस्पिटल वाले तेरा ऑपरेशन करेंगे और भोग करेगा। बिना पैसे भोग, और भोग करके बीमार पड़ेगा तो फिर तुझे स्वस्थ होना है तो पैसा चाहिए, दोनों के लिए पैसा चाहिए। भोग के लिए भी पैसा चाहिए, फिर बीमार हो गया तो हॉस्पिटल में जाएगा तो हॉस्पिटल के लिए पैसे के बिना होगा ही नहीं कुछ, तेरा जीवन कैसे चलेगा? तो आधुनिक मॉडर्न थिंकिंग है, बड़ा एडवांस 21वीं सदी की विचारधारा, तो ये चलता है। तो परिणाम नहीं आ रहा है तो संशय, विपर्य, विरोधाभास से वो मनुष्य अपनी साधना छोड़। कई लोगों ने सर, मेरे साथ पढ़ने में 3 साल का जो कोर्स है गीता उपनिषद, उसमें 60 विद्यार्थी, 60 में से इस साधना में कंटिन्यूटी करने वाले केवल 6 विद्यार्थी, 6 ने दीक्षा ली। 6 में से भी अभी केवल हम 2 ही हैं जो कंटिन्यू इस साधना में है, बाकी सारे 99% ड्रॉप आउट। क्यों? साधना करने आए थे, साधु योग 3 साल का कोर्स, क्योंकि उसमें वो श्रद्धा नहीं है, निष्ठा नहीं है, परमार्थ में तुरंत कोई पैसा, भोग, विलास आ जाता है तो वो उसे खींच के ले जाता है। उसके अंदर भी वासना है, आजू बाजू सब अपने परिवार वाले वासना वाले, भोग वाले हैं, तो वो उसे साधना से खींच के भी ले जाता, स्वयं भी वासना, कामना, भोग, विलास तो चला जाता। तो इस तरह ये कहा मन संयम्य, मन का संयमन, नियमन करने के बाद ही ध्यान योग साधना होती है, परमार्थ होता है। अब हमारे ऋषि मुनि जो है, मन की वृत्तियों को शांत करने के लिए 3 अवस्थाएं कही, धारणा, ध्यान और समाधि। ये अंतरंग साधन, ये आपको करना है, सूक्ष्म है, आपके भीतर। आप अपने मन का ऑपरेशन कर रहे हैं, या शरीर इंद्रियों का व्यापार नहीं। शरीर इंद्रियों से आगे है मन संयम, सबसे सूक्ष्म काम ये है, अपने ही मन के साथ उसे शुद्ध करना, शांत करना, अपने ही मन का ऑपरेशन करना, उसके काम, क्रोध, लोभ, मोह को दूर करना। अब ये मन की वृत्तियां जो है, 3 अवस्थाएं, धारणा, ध्यान और समाधि।
तीनों में जो अंतःकरण है, मन है, उसकी अवस्था जो है उसे देखना। त्रयम एकत्र संयम, तीनों में संयम आवश्यक। पहले तो आपका शरीर स्थिर होना, 10 इंद्रियों का, उसके बाद मन पर काम कर सकते हैं। यदि शरीर का ठिकाना नहीं है, इंद्रियों का ठिकाना नहीं है, तो मन पर काम नहीं कर सकते। मन को करना है काबू, तो पहले तो शरीर को, फिर इंद्रियों को काबू करके फिर मन पर काबू, संयम नियम कर सकते। इसीलिए मन संयम में कहा, पहले धारणा कर, एक स्थान में बैठे, मन को स्थिर करे। जब मन विचलित होता है तो उसे फिर भगवान स्मरण से स्थिर करे। वृत्तियां आएगी बीच बीच में, थोड़े थोड़े समय में, तो सारी वृत्तियां जो है उसे भगवतमय करना। ऐसे करने से थोड़े समय तो भगवतमय रहते, फिर विचलित हो जाती, विषय वृत्तियां आती, फिर भगवत वृत्ति। तो इसे धारणा कहते। जैसे आप ध्यान करने बैठे, ABCDEFGHI अनेक वृत्तियां आ गई, तो आपने एक वृत्ति को पकड़ना है, जी वृत्ति, जी गॉड, भगवान राम। एक वृत्ति को पकड़ेंगे तो बाकी वृत्तियां अपने आप शांत हो जाए। उस वृत्ति को धारण रखे, गॉड गॉड गॉड, जी फॉर गॉड, जी। फिर A फॉर एप्पल, B फॉर बैट, वो बंद हो जाए, सारी दूसरी वृत्तियां शांत हो जाए। तो ऐसे एक वृत्ति में स्थिर करना। हालांकि साधना में ये मनुष्य का मन जो है विक्षिप्त होता है पहली अवस्था में, धारणा में, फिर ध्यान लगने लगता है, स्थिरता आने लगती है अभ्यास करने के बाद। बार बार जब हम इस तरह धारणा ध्यान लगाते हैं तो फिर हमारा जो है मन स्थिर होने लगता है। कहीं भी एकाग्र करना आवश्यक। अपने इष्ट देव है, राम है, कृष्ण है, शिव है, कहीं पर जगह एकाग्र करने को धारणा कहे कि इसी में लगे, राम 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 राम, आधा घंटा, 1 घंटा, और कोई वृत्ति नहीं, तो इसे धारणा कहते। चलो आपका मन एकाग्र हो गया और कोई वृत्तियां भीतर बाहर से नहीं आ रही है, तो इसी एकाग्रता को धारणा कहते। इसी प्रकार भीतर जो है वृत्तियां शांत हो जाती है, मन स्थिर एकाग्र हो जाता। पहले मन इधर उधर अनेक वृत्तियों में भटकता रहेगा, धीरे धीरे अभ्यास करने से वह एकाग्र होकर फिर ध्यान में आ जाएगा। तो धारणा के बाद ध्यान होगा, स्थिरता आती है ना। एक ही वृत्ति में स्थिर होना ध्यान, दो वृत्तियों में मिलावट होती है तो एक वृत्ति में लाना, इसे धारणा कहे। धारणा कि मैं भगवत धारणा करी तो दूसरी विषय वृत्तियों का निराकरण होता। धारणा के बाद ध्यान होता है, एकाग्र हो गया तो स्थिर हो गया मन, राम राम राम, और कोई वृत्ति दूसरी नहीं आ रही है। जब तक दूसरी वृत्ति आ रही है तो धारणा है। अब आप दूसरी वृत्ति आ ही नहीं रही, केवल भगवत वृत्ति बनी रहती है, उसे ध्यान कहते हैं। अब ध्यान में स्थिर हो, धारणा पकेंगी तब ध्यान होगा, फिर उसमें विचलित नहीं हो, वो एकाग्रता टूटेंगी नहीं, स्थिर एकतांता, लगातारता, निरंतरता, एकाग्रता बनी रहती है, उसे ध्यान कहते हैं। और ध्यान के परिपक्वता अवस्था में फिर पूर्ण रूप से ये वृत्ति भी शांत होकर प्रशांत हो जाती है, तो वो समाधि है। भगवत वृत्ति भी शांत हो,
विषय वृत्ति पहले शांत होने के लिए धारणा है, फिर ध्यान में भगवत वृत्ति में आ गए। भगवत वृत्ति शांत होने में प्रशांत भगवतमय होना समाधि। तो तीनों का मन का संयमन नियमन आवश्यक है। मन संयम्य, फिर उस मन अंतकरण को कहाँ लगावे? बस शुद्ध चैतन्य परमात्मा, मैं परमात्मा स्वरूप हूँ। जो परमेश्वर उसमें अंतकरण को स्थिर रखे, मत चित्त। जिस परमेश्वर का मैं ध्यान कर रहा हूं वो परमेश्वर मेरा ही स्वरूप है, मैं हूं। परमात्मा भी मेरा ही स्वरूप है। तो वहां दो जीवात्मा और परमात्मा का भेद समाप्त होता है। मैं जीवात्मा हूं, वो मैं परमात्मा में लय हो जाता है। फिर आप भगवत सगुण भगवान कृष्ण राम का ध्यान धारणा करते हो कि निर्गुण का ध्यान? ध्यान परमेश्वर का ही होता है। तो इस विषय में मनुष्य जितनी श्रद्धा रखेगा और श्रद्धा पूर्वक विवेक पूर्वक प्रयत्न करेगा शास्त्र और आचार्य परंपरा, तो उसे लाभ होगा। मुख्य बात है मनोवृत्ति एकाग्र होना। देखो, होती है मनुष्य की, संसार में जो बनिया होता है उसकी मनोवृत्ति एकाग्र होती है। बनिए की जब 500 का बंडल गिनने बैठता है ना, तो बनिया 500 रुपए की नोटों के 10 बंडल गिन रहा है, तो बड़ा एकाग्र होता है। उसमें एक नोट भी आगे पीछे नहीं होती, तो उसकी एकाग्रता है, क्योंकि वहां उसका प्रेम है, श्रद्धा है, स्नेह है, आसक्ति है, राग है। वैसे कॉलेज में जो ये युवक युवतियां होती है, इनको अपनी प्रेमी प्रेमिका में मन एकाग्र होता है। मनोवृत्ति, वो समय होता है कॉलेज में जब युवा होते हैं, युवती 16 साल 25 साल तक, ये सब प्रेमी प्रेमिका का खेल चलता है। तो उसके मन में फिर और कुछ आता ही नहीं। तो आजकल के मॉडर्न प्रेमी प्रेमिका पहले तो लिव इन रिलेशन में 5-10 साल रहते, फिर दूसरा कोई आता ही नहीं तो फिर उससे विवाह कर लेते, वो भी सिविल विवाह, कोर्ट विवाह करते। तो इस प्रकार ये जो आधुनिक एकाग्रता प्रेमी प्रेमिकाओं में भी होती, बनिए में भी होती, वही एकाग्रता है। यहाँ परमार्थ में कोई नई एकाग्रता नहीं। एकाग्रता एक ही होती है, चाहे बनिए की पैसे की हो, चाहे प्रेमी प्रेमिका की एकाग्रता हो, चाहे भगवान की एकाग्रता। तो वह भी परमात्मा में एकाग्र हो जाए। सारा संसार परमात्मा है, सब परमात्मा के सिवा और कुछ नहीं है। तो इसी तरह उसमें ध्यान लगता। कई लोग कहेंगे अरे परमात्मा में नहीं लगता है तो क्या बात है, मेरा तो प्रेमिका में मन लग गया, बस सब भगवान है आप कहते हो, तो प्रेमिका भी भगवान। हाँ, यदि भगवत बुद्धि है तो भगवान में लगाओ, प्रेमिका के माध्यम से लग। मत चित्त, तो ये अंतकरण जो है भगवतमय होना आवश्यक है। मत चित्त कह दिया। जो साधक परमार्थी है, मोक्ष चाहता है, उसे निरंतर परमार्थ में अपने अंतकरण को लगाना होगा। सतत भगवत चिंतन में मत चित्त मत परः, तो वह भगवत परायण होना भी आवश्यक है। कई बार लोगों को प्रेमिका बहुत प्रिय लगती है, लेकिन वो सबसे परम प्रिय नहीं। मत परः, यहाँ भगवान
कि संसार में जो परम प्रिय विषय क्या है, ये जरा सोचो। कई लोगों को पैसा प्रिय होता है, लेकिन वो परम प्रिय नहीं। प्रेमिका प्रिय, वो परम प्रिय नहीं। धन को भी चाहता है, प्रेमिका को भी चाहता है, लेकिन परम प्रिय नहीं समझते। जब हम परम प्रिय किसी को समझे, परमेश्वर के सिवा परम प्रिय और कोई है नहीं। एकमात्र परमेश्वर के सिवा हमारा परम प्रिय और कोई हो भी नहीं सकता है। ये सब टेम्पररी प्रिय है, पैसा, प्रेमिका, बच्चे, घर, परिवार, यश, कीर्ति, मेडल, ये सब प्रिय है, लेकिन परम प्रिय नहीं है। परमेश्वर ही परम प्रिय होते, और जिसके लिए परमेश्वर परम प्रिय हो गए, वो मत पर हो, वो भगवत परायण हो, और उसे पूरा श्रद्धा विश्वास हो गया कि परमेश्वर ही है, प्रारब्ध के अनुसार मेरा जीवन चलाते हैं, उसे और कोई चिंता है भी नहीं। वो जानता है कि वो परमेश्वर जो चींटी से लेके ब्रह्मा विष्णु महेश सबका भरण पोषण करता है, योगक्षेम चलाता है, वो मेरा भी क्यों नहीं चलाए। मैं उसका भक्त हूं, मैं उसका सेवक हूं, तो वो अवश्य वो मेरा रोटी कपड़ा मकान जीवन निर्वाह चलाएगा। इसलिए उसे कोई चिंता नहीं कि ऐसा मिले वैसा मिले, ये मिले वो मिले। भाई जीवन निर्वाह के लिए प्रारब्ध अनुसार जो आवश्यक होगा, वो भगवान उस समय वहां सहज में अपने आप दे देंगे। तो ऐसे सबके लिए वही होता है संसार में, प्रारब्ध के अनुसार ही सबको मिलता है, और वहां ईश्वर उसकी व्यवस्था कर। मानो कि कोई बेहोश होके रास्ते में गिर गया है, तो वहां भगवान सत्य व्याप्त है। तुरंत वहां कुछ लोग भीड़ इकट्ठा होकर फोन करेंगे, 108 नंबर की एम्बुलेंस आएगी। वो एम्बुलेंस तुरंत 5 मिनट में आ गई, वो एम्बुलेंस में डाल के उसे हॉस्पिटल ले। अब ये ईश्वर की इच्छा है, वरना वो बेहोश पड़ा है, वहां आसपास कोई है ही नहीं, तो उसकी प्रारब्ध है, प्रारब्ध के अनुसार ही होता है। उसकी मृत्यु भी हो जाए वहां रास्ते में, वो भी उसका प्रारब्ध है। या एम्बुलेंस आए, वो भी उसका प्रारब्ध है। हॉस्पिटल ले जाए, वहां डॉक्टर इलाज करके वो ठीक होके घर चला जाए, ये भी उसका प्रारब्ध। वो ईश्वर के आदि, उसके सिवा और कुछ नहीं हो सकता। तो ऐसा साधक जो है समझ गया है कि ईश्वर की सत्ता से ही व्यष्टि समष्टि सारा संसार चलता है। युक्त मत पर, परमात्मा में स्थिर होकर ध्यान में बैठे। इस प्रकार मानसिक तैयारी सारी करके परमार्थ ध्यान में बैठे। अब ध्यान योग के लिए कुछ आवश्यकता भौतिक जो है वो आगे भगवान कहेंगे कि ध्यान योग इस तरह यदि आप करोगे, तो ध्यान योग की शारीरिक मानसिक अवस्था कहने के बाद ध्यान योग साधना का परिणाम क्या आएगा, उसका फल क्या होगा, ये आगे 15वें श्लोक में कहते हैं। युञ्जन्नैवं सदात्मानं योगी नियत मानसः शांतिं निर्वाण परमां मत संस्थामधिगच्छति। तो इस प्रकार विधि विधान से जो ध्यान योग करेगा, निरंतर स्थिर ध्यान अभ्यास परायण ध्यान योगी, समस्त संसार से उपराम होकर जिसका स्वरूप परमेश्वर है, उस परमेश्वर के स्वरूप को प्राप्त होता है। मद संस्थान मोक्ष को प्राप्त होता है, क्रम से भगवतमय हो जाता है। इस श्लोक पर हम कल विचार करेंगे। तो आज जो भगवान ने ध्यान योगी की मानसिक साधना बताई, प्रशांतात्मा विगत
ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मन संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः। तो सबसे पहला 10 इंद्रियों का संयम नियम ब्रह्मचारी व्रत, फिर मन का संयम नियम सूक्ष्म और भय से रहित होकर प्रशांत आत्मा, प्रशांत अंतकरण वाला, भगवत चित्त बनाकर, भगवतमय होकर, चित्त को परमात्मा में स्थिर करके भगवत परायण ध्यान योग में बैठे। मत परा आसीत, तो परमात्मा कोई लक्ष्य बनाकर उसे सर्वश्रेष्ठ मानकर उसी के ध्यान में बैठे, स्थित हो गया। आसीत का ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभाव करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्, अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृत वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागे व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। हरिओम 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 स्वामी जी। हरिओम। बोलो बलरेश। स्वामी जी, ये जो आपने विवेक कराया धारणा, ध्यान और ध्येय, तो धारणा जो है उसमें विषय बदलते रहते हैं। हाँ, एक स्थिर करने का अभ्यास होता है। ABCDEFG में आपको जी पर कॉन्सेंट्रेट करना, वो धारणा है। तब स्थिर हो गया जी पर तो ध्यान है, और वो स्थिरता भगवान की वृत्ति, भगवत वृत्ति भी शांत हो गई तो समाधि। तो निरंतर स्थिरता बनी रहे एक ही वृत्ति में, राम राम राम, नारायण नारायण नारायण, और दूसरी कोई वृत्ति ना। तो दूसरी आती है तो धारणा है कि आप राम राम करते हैं, दूसरी भी आती है काम काम काम, राम राम काम काम, राम राम। तो उस तरह अभ्यास करने से जब आपकी केवल राम 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 वृत्ति स्थिर हो जाती है, उसे ध्यान कहते। और राम और काम दुविधा है तो उसे धारणा कहते। तो धारणा अवस्था में साधक को कर्म योग करने से उसकी स्थिति स्थिर होगी ना। हाँ, वो निष्काम कर्म योग करेगा, अपना धर्म करेगा, तो अधर्म करेगा तो धारणा स्थिर हो ही नहीं सकती एक में। वो तो चंचलता और बढ़ेगी, विक्षेप बढ़ेगा। तो जितना धर्म के अनुसार निष्काम कर्म योग करेगा उतनी उसकी धारणा दृढ़ होगी, स्थिरता आएगी, नहीं तो चंचलता बनी रहेगी। भगवत वृत्ति और विषय वृत्ति तो दोनों के बीच में संघर्ष होता रहेगा।
और वहाँ जो है शरीर और इंद्रिय जो है, उसका कोई काम नहीं है, उसका कोई हाँ, काम नहीं है। वो तो अपने शांत अपनी जगह पे लॉकडाउन है। हम्म, आप ध्यान में बैठे हैं। धारणा जो है वो शरीर इंद्रिय के मन का है। मन संयम्य, ये हम्म, मन के स्तर की साधना है। शरीर इसमें और इंद्रिय जो है उस पे काबू नियम आ गया है, और बाद में हाँ मन स्तर पे जो है हाँ ये साधना है। हाँ जी, हाँ जी। शरीर स्थिर है, इंद्रिया संयम में आ गई है, तब जाके मन के स्तर की साधना है। मन हम्म, संयम, मन का संयमन नियमन करने की, वृत्तियों का संयमन। वह इंद्रियों का संयम नहीं है, शरीर का संयम। वो तो सब बता दिया आगे। साधन हम्म, जो है वो करने के बाद ही ये मन संयम होगा। यदि हम्म, शरीर में संयम नहीं है, नियम नहीं है, इंद्रिया तो फिर आप मन संयम तो कर ही नहीं सकते। वो साधना धारणा हो ही नहीं सकती। और जो धारणा की अवस्था है वहाँ विषय बदलते रहते हैं, और हाँ वो जी, एक कोई विषय पे केंद्रित करने का जो प्रयास है, हाँ जी, उसी को धारणा कहते धारणा कहते हैं। और बाद में एक विषय में जब केंद्रित हो जाता है तो उसको ध्यान कहते हैं। हैं। हाँ, उसको ध्यान कहते और बाद में वो भी विषय जो है समाप्त हो जाता है, कुछ नहीं रहता है, तो हैं। वो होता हाँ है समाधि। हाँ, वो समाधि। तो ये मन का स्तर है तीनों। यहाँ बुद्धि का क्या रोल है स्वामी? बुद्धि का कोई, बुद्धि जो है वो विवेक करे बस। भगवत मैं हो, निश्चयात्मक बुद्धि होना, बस यही उसका रोल है। हम्म, दावा डोलना, दुविधात्मक ना, अनिश्चयात्मक बुद्धि नहीं होनी चाहिए। बुद्धि निश्चयात्मक होनी चाहिए। और भगवत बुद्धि दृढ़ होनी चाहिए। निश्चयात्मक भगवत बुद्धि, हम्म, तब और वो मन जो हाँ। प्रारब्ध कर्म भी तो आते रहेंगे ना, तो हाँ, वो प्रारब्ध आएगा सारे संचित, तो फिर उसे उसका नियमन संयमन करना होगा कि भाई वृत्ति क्या आ रही है। भीतर से भी आएगी, बाहर से भी आएगी। तो बाहर से तो नहीं आएंगी, आप अंदर बैठे हैं मन के हम्म, स्तर पे, हम्म, लेकिन आपके भीतर से ही संचित संस्कार आएंगे। हम्म, तो उसका भी संयमन नियमन करके उसे भगवतमय करना। हम्म, भूतकाल के आएंगे, भविष्य के आएंगे, ये सब आएगा मनोव्यापार। उसको छोड़ना, छोड़ने का अभ्यास है धारणा। हम्म। वर्तमान में स्थिर होना, भगवतमय होना। तो मन को भगवतमय करने का मानसिक अभ्यास, मनोवृत्ति विषय वृत्ति से हटाकर भगवत वृत्ति में स्थिर करने का अभ्यास है धारणा। हम्म। हाँ स्वामी जी, क्लियर हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमो नारायणाय। नमो नारायण। ठीक है, आज का समय पूरा हो गया है। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायणाय। सबको आज का ओम ओम नमो नमो नारायणाय स्वामी जी। ओम सबको नमो ओम नमो नारायण। नारायणाय ओम स्वामी नमो जी। नारायणाय। नारायणाय। बहुत से निवेदन है, आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण स्वामी जी। आज का ये दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय।